नमस्कार तरुण मित्रों, मैं लक्ष्मण कुमार अपनी यूट्यूब चैनल वाला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे सामने एक अग्रज हैं, हमारे बड़े भैया, और ये वर्तमान समय में भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं। आइए इनसे सुनते हैं कि भाजपा की जौनपुर में क्या रणनीति है या मछली शहर में धरातल स्तर पर कितने लोग तैयार हैं और क्या आने वाले प्लान में इनके हैं। इन्हीं सब विषयों पर आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले भैया प्रणाम। धन्यवाद आपका, अपने चैनल से जुड़े और कुछ अपना परिचय दीजिए आप। मैं अखिल प्रताप सिंह, मैं जिला अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता युवा मोर्चा मछली शहर का। अच्छा। और पिछले 3 वर्षों से मैं इसी दायित्व पर काम कर रहा हूँ, पार्टी का काम देख। धन्यवाद भैया। अभी वर्तमान समय में यहाँ की क्या दशा चल रही है, बीजेपी की क्या प्लान चल रहा है? बीजेपी की दशा यहाँ नहीं, बीजेपी की दशा तो पूरे उत्तर प्रदेश में ठीक चल रही है। जी जी, जहाँ तक हमको दिख रहा है, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। जी जी, भाजपा जो भी चुनाव लड़ रहा है वो भाजपा से लड़ रहा है, और जहाँ तक है लड़ भी नहीं पा रहे हैं लोग। जी जी, लेकिन जिनकी लड़ाई है वो भाजपा से है, चाहे सपा लड़े या बसपा लड़े, जिनकी लड़ाई वो भाजपा से। लेकिन वर्तमान समय जो प्रत्याशी भी है मछली शहर के बीबी सरोज जी, पिछली बार भी मतलब सांसद रह चुके हैं, इस बार भी उनको उम्मीदवार के रूप में उतारा गया है, तो उनको लेकर क्या राय है आपकी? हमारे दल में शुरू से लास्ट तक हम लोग जब अपनी बैठकों में जहाँ से जिले से शुरू करते हैं और प्रदेश राष्ट्रीय लेवल तक जाते हैं, हम लोगों को एक ही बातें सिखाई जाती हैं, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल, और हम लोग उसी मंत्र पर काम करते हैं। हम लोग कभी प्रत्याशी से बहुत जुड़कर काम करना पसंद नहीं करते, हम लोग अपने कमल के फूल के लिए काम करते हैं, और हमारा संगठन जो है वो कमल फूल के लिए काम करता है। लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ, मतलब धरातल पर गाँव गाँव में लोगों के पास मिल रहा हूँ, तो उनके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि उनका समाज में कम उठना बैठना है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, समाज में तो सांसद जी बहुत उठे बैठे हैं, और हमको जहाँ तक मैं उनको देखता हूँ प्रतिदिन उनकी दिनचर्या में कार्यक्रम रहते हैं, जी जी, आना जाना रहता है। कुछ रही होंगी, किसी की व्यक्तिगत पीड़ाएं रही होंगी, सांसद जी के किसी कारणवश कोई नाराज रहा होगा। जी जी, तो वो धीरे धीरे समय के साथ हम लोग भाजपा कार्यकर्ता डोर टू डोर जाएंगे और जो भी नाराजगी है दूर करने का प्रयास करेंगे। आने वाला क्या प्लान है भैया, रणनीति क्या है आगे? हम लोग भारतीय जनता युवा मोर्चा का मैं दायित्व तो देख रहा हूँ, और युवा मोर्चा अभी तमाम कार्यक्रम युवा चौपाल के माध्यम से हम लोग विभिन्न गाँव में चौपाल किए हैं। जी जी, और आने वाले समय में हम लोग प्ले कार्ड के माध्यम से जगह जगह चौराहों पर खड़े होकर प्ले कार्ड के माध्यम से भी पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रत्येक मंडल में बाइक रैली का आयोजन भारतीय जनता युवा मोर्चा करेगा, और जल्दी ही मैं उसकी मंडलवार बैठकें हमारी एक बार हो चुकी हैं, फिर से हम लोग मंडलवार बैठकें करेंगे। बैठकों के उपरांत सभी मंडलों की तारीख तय हो जाएंगी। मंडलवार हम लोग, हमारे यहाँ मंडल है, 18 मंडल हमारे लोकसभा में है, और 4 मंडल 18 हमारे जिले में है, 4 मंडल हमारे लोकसभा क्षेत्र पिंडरा में है जी। तो हम लोग टोटल 22 मंडल में जी, बाइक रैली करेंगे, और जिसके उपरांत 16 मई को एक युवा सम्मेलन का आयोजन 82 डिग्री कॉलेज जलालपुर में हुआ है, जफराबाद विधानसभा में। जी, उस सम्मेलन में युवाओं को इकट्ठा करके, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को इकट्ठा करके राष्ट्र का नाम संदेश देने की कोशिश की जाएगी, और किस तरह से हमारा राष्ट्र मजबूत हुआ है और मजबूत हो, युवाओं में उनकी क्या भूमिका रही। 9 मतदाताओं के बीच में हम लोगों ने काम किया है। अभी पिछले दिनों हम लोगों ने 9 मतदाता सम्मेलन कराया है। 9 मतदाता सम्मेलन कॉलेजवार हम लोग अच्छे अच्छे सम्मेलन कराए हैं, हजार की संख्या में हमारे कई सम्मेलन हुए, और उसी तर्ज पर हम एक युवा सम्मेलन कराए जाएंगे, जिसके माध्यम से 9 मतदाताओं को जोड़ते हुए जो पहली बार वोट करने जा रहे हैं, जिनको ये अभी पता नहीं होगा कि आज के 10 साल 15 साल पहले क्या परिस्थिति थी, वो अभी तुलना करते हैं तो अभी की करते हैं, लेकिन 10 साल पहले सपा का क्या आतंक था या बसपा के सरकार में जो अराजकता थी, उस सबसे आज का युवा जो नया मतदाता बनने जा रहा है वो परिचित नहीं है, उससे परिचित कराया गया है और परिचित कराया जाएगा। और युवा सम्मेलन में पूरी ताकत के साथ हम लोग लगेंगे और एक बढ़िया सम्मेलन मछली शहर लोकसभा में कराएंगे। अधिकतम भैया मैं देखता हूँ जिससे जो भी सांसद या विधायक रहते हैं उनका समाज में कम उठना बैठना होता है, और कई बार उनको तो ऊपर कहा जाता है कि बरसाती मेढक की संख्या दी जाती है। जब चुनाव वक्त आता है तभी वो समाज के बीच में आते हैं, और चुनाव खत्म हो जाता है तो ही मतलब समाज में उठना बैठ हो जाता है। इसके बारे में क्या कहना? सांसद विधायक पर टिप्पणी न करते हुए मैं अपनी पार्टी की बात रखता हूं, और मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी, जी जी, एक आप देखेंगे जमीन पर धरातल पर जाकर तो एकमात्र दल है, एकमात्र भारतीय जनता पार्टी दल है जो चुनाव के अतिरिक्त समय भी, मैं तो एक कार्यकर्ता हूं अपनी पार्टी का छोटा सा, और मैं जिला अध्यक्ष के पद पर हूं, हम लोग के 12 महीने और 24 घंटे काम है। अगर मैं करना चाहूँ तो हमारे पास इतना, हमारी पार्टी कभी चुनाव के समय मैदान में नहीं आती, हम लोग 24 हमेशा चुनाव के मोड में ही रहते हैं।
जी जी। बाकी और दल हैं सपा बसपा, ये सब चुनाव के समय में दिखने लगते हैं, इनके झंडे दिखने लगते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किन्हीं न किन्हीं माध्यम से हमेशा जनता के बीच में बनी रहती है। ये अभी जो सांसद हैं बीपी सरोज को मैं लेकर अभी चर्चा कर रहा हूँ सर, कि उनका जो है उनके ऊपर कई बार आरोप लगाया गया कि उन्होंने ST/ST एक्ट लगाया है जनरल लोगों पर, तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? अब SC/ST लगना लगाना ये सब चीजें कानूनन प्रक्रिया है, जी जी। और अगर इसका ऐसा कुछ हुआ है तो उस पर ध्यान दिया जाएगा, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। बाकी सांसद जी का बहुत रोल नहीं रहता है, उनके दरवाजे पे कोई पैरवी करने गया तो पैरवी हो जाती है, उनसे अगर किसी को पीड़ा हुई है तो उनसे बात की जा रही है। लेकिन इससे होता क्या है, जैसे कोई फरियाद अपनी लेके आता है, कोई भी मतलब समस्या से ग्रसित होता है, तो सांसद जी एक तरफा मतलब देख के तुरंत रिएक्शन ले लेते हैं, दूसरे पक्ष को नहीं देखते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। इतनी इस पर टिप्पणी तो सांसद जी ही कर सकते हैं। जी जी। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ और जब तक मैं कभी साथ रहा हूँ उनको, तो ऐसा नहीं है। मामले को जानने की कोशिश की जाती है, जी। और हम लोग तो प्रथम दृष्टया ये जानने की कोशिश करते हैं मामला क्या है, उसके बाद ही उस पर आगे बढ़ते हैं। अभी भैया मछली शहर में क्या माहौल चल रहा है, अगर आप देख रहे हैं तो धरातल पर? मछली शहर में मोदी जी के सुशासन पर और योगी जी के शासन पर वोट पड़ने जा रहा है। मोदी योगी के नाम पर जनता खुश है। योगी जी ने जो सुशासन दिया है उत्तर प्रदेश को, और जैसे जिस तरह से माफियाओं का सफाया हुआ है, उससे जनता में एक विश्वास पैदा हुआ है। आज मैं एक दिन देख रहा था, अब आप लखनऊ चले जाइए, रात में टिफिन लेकर, कभी कभी जो फोन पर आप खाना मंगाइए तो लड़कियां आ जाती हैं टिफिन लेकर। एक बार एक लड़की से मैं बात भी किया, तो कि आप लोग इस माहौल में डर नहीं लगता आपको? तो कहीं जहाँ योगी जी का शासन हो वहाँ डर की कोई बात नहीं। डिलीवरी गर्ल के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं लखनऊ में, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। ये योगी जी की सरकार में ही सुनिश्चित हुआ है। इसके पहले अगर देखा जाए भैया, जो मतलब सांसद रह चुके हैं, रामचंद्र निषाद भी थे, उनको टिकट न मिलकर बीपी सरोज को मिला, वो जीते, हालांकि इस बार फिर उतारा गया है। तो क्या जनता के मतलब दायित्वों का निर्वहन किए हैं वो, जनता के मतलब विश्वासों पर खरे उतरे हैं? अब आप देखेंगे हमारी सरकार जो काम कर रही है, जी, हम जहां तक मुझे पता है और जहां तक आप भी टहल रहे हैं मार्केट में, कोई एक परिवार ऐसा नहीं होगा जो भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का लाभ न लिया। किसी को जनधन खाता खुला है, किसी को उज्ज्वला गैस मिली है, नहीं उज्ज्वला गैस तो किसान सम्मान निधि मिला है। जी बिल्कुल, नहीं किसान सम्मान निधि मिला तो आयुष्मान कार्ड मिला है, नहीं आयुष्मान कार्ड है तो कोरोना की वैक्सीन लगी है। इतनी बड़ी महामारी आई थी कोरोना काल में, और हम स्वयं और हमारे लोग और हमारे मामा जी यहाँ भारतीय जनता पार्टी से राजनीति करते थे, हम लोग उनके साथ कई गांवों में गए थे राशन वासन लेके। हम लोग अपनी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी जान हथेली पर लेकर समाज के बीच निकला था। और उसी की देन है कि आज हम इतनी महामारी से लड़ के हम लोग सभी सुरक्षित हैं। जी जी। अभी भैया मरियाहू जो माना जाना शहर है अपने यहाँ मछली शहर में, उसमें जो है जनता काफी ठीक ठाक रुझान है, और पिंडरा क्षेत्र ये काफी महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, इन दोनों क्षेत्र के बारे में? मरियाहू विधानसभा आप 19 का चुनाव लेंगे तब भी हम लोग अपने लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 3 विधानसभा हार गए थे। उस समय भी मरियाहू हम लोग 7000 से लीड किए थे, और पिछले विधानसभा चुनाव में भी हम लोग चुनाव हार गए थे और मरियाहू पिंडरा जीते। निश्चित ही मरियाहू और पिंडरा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रहेंगे, और इस लोकसभा चुनाव में ही लीड दोनों विधानसभा से प्राप्त करेंगे। जो भी विपक्षी पार्टियां हैं जिन्होंने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं, उनके बारे में आप कुछ राय रखना चाहते हैं, चाहे सपा क्यों चाहे बसपा क्यों? अब बसपा के प्रत्याशी अभी तो उनको मैं जनसंपर्क करते हुए देखा नहीं, अब आपके माध्यम से आज सुन रहा हूँ कि वो जनसंपर्क कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी सपा के प्रत्याशी भी टहल रही हैं। जहाँ तक परिवारवाद का आरोप उनके ऊपर लग रहा है, उनके पिता सांसद रहे और उनके बेटी भी अभी चुनाव लड़ रही है। जी जी। तो लोग के अंदर, सपा कार्यकर्ता के अंदर भी थोड़ी मायूसी है कि क्या यही पिता पुत्र और पुत्री राजनीति करेंगे और सपा का कार्यकर्ता राजनीति नहीं करेगा। इस बात की निराशा उनके दल में भी है, अनुभव की कमी है, अभी उम्र कम है। और सपा में ऐसा होता है, हमारी भारतीय जनता पार्टी में हम लोग पहले काम करते हैं अपने संगठन के माध्यम से, युवा मोर्चा के माध्यम से, फिर हम लोग मुख्य धारा की राजनीति करते हैं। लेकिन सपा में वो किसी को भी कभी टिकट दे सकते हैं, और उन्होंने दिया है। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। फिलहाल कमल का फूल खिलने जा रहा है। अच्छा, ये भैया राजनीति वाला सफर आपका कैसे शुरुआत हुआ, कुछ इस बारे में बताएंगे संक्षेप में थोड़ा? हम लोग राजनीति से हमारा कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं था, भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते थे, बस इतना ही हमारा परिचय था। फिर हमारे मामा जी हैं अरविंद सिंह दारा जी। अच्छा, अरविंद सिंह। और
उनका एक विद्यालय चलता है यहाँ मालती सिंह पीजी कॉलेज के नाम से, जिसमें हम लोग 8-8 बसें निःशुल्क चलाते हैं। अच्छा। तो मेरे मामा थे, उनसे मेरी बात हुई, वो पिछले 2017-14 चुनाव के बाद राजनीति में उन्होंने कदम रखा। नहीं, चर्चा उनकी काफी थी मतलब। हाँ। और उसके बाद वो हम उनके साथ काम करना शुरू किए, और उनके साथ, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे थे, उनके साथ हम काम कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी से लगाव बढ़ता चला गया। पूर्व में हमारे जिला अध्यक्ष रहे दिव्यांशु सिंह, जो अभी भी जौनपुर के जिला अध्यक्ष हमारे साथी जिला अध्यक्ष, उनसे हमारी मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा भैया आप काम करते ही हैं तो हमारे साथ जुड़कर काम किया जाए। फिर उनके साथ उनकी टीम में काम करते करते फिर 2019 लोकसभा का चुनाव आया। जी जी। उस लोकसभा के चुनाव में मैं यहाँ पर लोकसभा संयोजक की भूमिका में था। जी जी। और मैं अपनी पूरी टीम के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ उस चुनाव में हम लोग काम किए, और जिसका प्रतिफल हमको मिला। ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर निगाह हमेशा शीर्ष नेतृत्व का रहता है, तो उसका जीता जागता उदाहरण मैं स्वयं हूँ। कि मैं पार्टी में बहुत प्रभावी चेहरा नहीं था, लेकिन मैं लोकसभा में काम किया और मैं अच्छे अच्छे कार्यक्रम कराया। जब जिसके उपरांत, चुनाव के उपरांत, हमारे जौनपुर जिले में दो जिले डिवाइड कर दिए गए संगठनात्मक रूप से, मछली शहर और जौनपुर। अच्छा। तो अभी जौनपुर हमारे जो जिलाध्यक्ष रहे, और अभी हमारे साथ भी जिलाध्यक्ष दिव्यांशु सिंह है। और मछली शहर का पहली बार आप ये समझेंगे कि मैं पहला जिलाध्यक्ष इतिहास के पन्नों में मेरा दर्ज होगा। जब भी मछली शहर का नाम आएगा तो पहला जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा का मैं मछली शहर का बना। अच्छा। कभी भी मतलब ये लगा नहीं कि मतलब इस भाजपा छोड़ के या कहीं अन्य पार्टी में चला जाए? नहीं, अब बुलावा आया आपको, ऑफर मिले? नहीं, ऑफर तो मिलते रहते हैं। ऑफर हमारे सहयोगी दलों से भी मिलते हैं और हमारे विरोधियों से भी मिलते हैं, लेकिन एक विचारधारा जो है, जी जी, आप युवा मोर्चा में काम करेंगे तो आपको, हम लोग को जो तरह तरह के कार्यक्रम दिए जाते हैं, आप देखेंगे समाज से सीधा हम लोग रक्तदान का कार्यक्रम करते हैं। अच्छा। आप पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड देखेंगे, 100, 200, 300, 350 की संख्या में हम लोगों ने रक्तदान किया है। हम लोग रक्तदान करते हैं और अपने रक्त के माध्यम से किसी आम कोई फोन आ जाता है भैया यहाँ ब्लड की आवश्यकता है, तो उनको रक्त उपलब्ध कराते हैं। अच्छा। तो इस तरह की सेवा भाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी में ही आपके मन में पैदा किया जा सकता है, और किसी दल में नहीं है कि वो रक्तदान करें, वो अपनी कोई चीजें अपना। आप समझ लें कि मैं अगर पार्टी का कार्यकर्ता हूं तो अपना बहुत नुकसान करके हम लोग पार्टी के साथ खड़े रहते हैं। अच्छा। और समाज के लिए जीने मरने की चीजें अगर कहीं सिखाई जाती है तो भारतीय जनता पार्टी, हमारी विचारधारा किसी दल से मिलती ही नहीं, इसलिए किसी दल में से ऑफर आए न जाए उसका कोई मतलब फिलहाल नहीं बनता है। जब तक हमारी विचारधारा नहीं मैच करेगी तब तक किसी दल में आने जाने का कोई सवाल होता है। पार्टी में रहते हुए भी कभी मतभेद हुआ किसी अन्य अध्यक्ष से, या बस मतलब सांसद जी से, विधायक से, या किसी से भी आपसे मतभेद? हम लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं, और हर कोई परिवार है, खुशहाल परिवार होगा तो भी पीड़ित परिवार होगा। मतभेद हर जगह होते रहते हैं। जी जी। मतभेदों को भुलाकर हम लोग आगे बढ़ना सीखे हैं, और मतभेदों को पीछे छोड़कर आगे की राजनीति करनी है। मतभेद होते रहते हैं, सबके बीच में होते हैं, हमारे बीच में होते हैं, और जो अपने होते हैं उन्हीं से टकराया जाता है। विरोधियों से टकराने नहीं जाएंगे। जिसको अपना मानेंगे उन्हीं से लड़ते हैं और झड़कते हैं। और जब लड़ा हूँ तो अपने कार्यकर्ताओं के लिए लड़ा हूँ, अपने समाज के लिए लड़ा हूँ, और आगे भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न रहे और होगी तो सामने कोई भी हो उससे लड़ाई लड़ने की पूरी कोशिश की जाएगी। आगे आप किस तरह की चुनौती देखते हैं बीजेपी के लिए, अपने क्षेत्र में खासकर? बीजेपी के लिए कोई चुनौती नहीं है जी। थोड़ा बहुत जो भी आक्रोश है वो सब दूर कर लिया जाएगा, और चुनाव हम लोग अच्छे अंतराल से जीते। पिछली बार हम लोग 181 वोट से चुनाव जीते थे जी, और अपने कार्यकर्ताओं की बदौलत और अपने लोगों के दम पर ये कहना चाहूंगा कि इस बार जो अंतर होगा वो हम लोग बड़ा करेंगे। अच्छा, अच्छे अंतराल से चुनाव जीतेंगे। तो कुछ आप पार्टी में रह रहे हैं भी इतने दिनों से, कुछ आपको कभी लगा कि पार्टी से हाँ इतर होके कुछ अलग अपना एक संगठन बनाया जाए? कुछ आपके मन में आया ऐसे? कुछ मन में विचार कभी कभी आते हैं, अलग संगठन, पार्टी कोई राजनीतिक संगठन नहीं, लेकिन कभी कभी मन में ये विचार आता है कि एक संगठन ऐसा बनाया जाए जो अपने समाज के लोग, जो कमजोर तबके के लोग हैं। जी जी। कभी कभी किसी की वैवाहिक शादी वाला मामला आ जाता है, 1500 रुपए, 2000, 5000 की मदद हम लोग कर दिए जाते हैं, तो मन में एक विचार आता है कि ऐसा संगठन बना के और उनके बीच काम किया जाए। बहुत से हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग पड़े हैं जो समाज के अच्छे कार्य करना चाहते हैं, समाज के बीच में जाना चाहते हैं। कभी कोई बीमारी के कारण कोई कर्ज लेता है तो बहुत पीड़ा होती है हम लोग के अंदर। तो भगवान अगर और शक्तिशाली बनाया या और ताकतवर बनाया तो निश्चित तौर पर इस राजनीतिक संगठन तो भाजपा, भारतीय जनता पार्टी ही रहेगा, लेकिन कोई एक संगठन बनाकर आम जनमानस के बीच में जाने की कोशिश जरूर करूंगा, और ताकि अपने जो समाज के लोग हैं
जी जी और समाज का विषय मतलब मैं बार बार समाज इसलिए बोल रहा हूँ कि समाज मतलब ठाकुर समाज नहीं, मैं क्षत्रिय जात से राजनीति करता हूँ। जी जी मैं जातिवादी राजनीति से हमेशा परे हटकर काम किया हूँ। जी जी और जाति से हमें मतलब ना, हमारे समाज का मतलब हमारे हिंदू समाज का कोई भी तबका, गरीब अमीर दबा कुचला, कोई भी। अगर उसकी मदद में मैं काम आ सकूं, ये मेरा सौभाग्य है। भैया एक मेरे मन में प्रश्न आ रहा है अभी कि आप इस तरह का संगठन बनाना चाहते हैं, तो ऐसे आप अलग सी तरीके से मतलब एनजीओ खोल के या कुछ और माध्यम से आप सहायता कर सकते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना तो चाहेंगे? वही एनजीओ के माध्यम से ही काम किया जाएगा, वही संगठन की बात हो रही। मैंने पहले भी आपसे कहा कि कोई राजनीतिक संगठन की बात नहीं हो रही। जी जी राजनीतिक संगठन तो हमारा भारतीय जनता पार्टी है, युवा मोर्चा में काम कर रहा हूँ। पार्टी आगे हमारी भूमिका तय करेगी तो आगे काम किया जाएगा, और जी नहीं जी तय करेगी तो भारतीय जनता पार्टी में एक पद हमेशा रहता है हमारे पास। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का सदस्य, वो जी हमसे कोई छीन नहीं सकता। वो हम जी जब तक चाहेंगे, अगर आजीवन चाहेंगे तो आजीवन हम भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बने रहेंगे। आगे अगर पार्टी हमारे कामों पर विचार करेगी तो आगे देखा जाएगा, नहीं करेगी तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में समाज के बीच में काम करते हैं। नए वोटर जो इस बार जुड़े हैं भैया, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? नए वोटरों को मेरी अपील है कि वो अपने घर पे बैठे, अपने गांव में जो पीछे 10 साल पहले की कहानियां हैं, जी जी वो सुनने के बाद ही ये डिसीजन लें कि क्या करना है। अभी बहुत तरह की भ्रामक चीजें फैलाई जा रही है। 400 जी जी पार हो जाएगा तो संविधान खत्म हो जाएगा और आरक्षण खत्म कर देंगे, जी ये सब अनावश्यक बातें हैं, इसमें कोई तथ्य नहीं है। 400 पार होने के बाद ये भी हो सकता है हम पीओके पे कब्जा कर लें। आप आरक्षण सोच सकते हैं, आप पीओके क्यों नहीं सोच रहे हैं? जी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिस पर मोदी जी अपना फैसला नहीं ले पाए हैं सीटें कम होने के कारण। तो 400 पार अगर सीटें मिल जाएंगी तो बहुत से ऐतिहासिक फैसले देश में होंगे, लेकिन विपक्ष गुमराह कर रहा है। मैं युवा मतदाताओं से चाहूंगा कि वो चाहे जिस समाज वर्ग के हों, वो अपने समाज में अगर रहते हैं तो ये चीज़ें स्पष्ट करें कि न संविधान खत्म हुआ है, न संविधान खत्म हो सकता है। लेकिन जी अगर मोदी जी और मजबूत हुए जी तो जो आज विश्व में भारतीय जनता मोदी और भारत का डंका बज रहा है, निश्चित तौर पर यह डंका और तेजी से बजेगा और भारत एक विश्व शक्ति के रूप में उभरेगा। कुछ एक अंतिम संदेश देना चाहते हैं आप लोगों को, या पार्टी को, या किसी अन्य मतलब मतदाता को, या समाज को, या किसी समाज को एक संदेश यही देना चाहेंगे कि जी समाज के लोग हमेशा, समाज में अगर गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ बोलना चाहिए। आप जी जी किसी भी दल के कार्यकर्ता हो या ना हो, आपको अपने अगर कहीं अन्याय हो रहा है तो उससे टकराना चाहिए, चाहे सामने कोई भी हो। और जी खासकर युवा वर्ग से मेरी अपील होगी, अगर आप युवा साथी लोगों से टकराना शुरू कर देंगे तो निश्चित तौर पर समाज में जो दूषित काम हो रहे हैं उससे पीछा छूटेगा। हम लोग अपने पिछले दिनों कई कुछ ऐसे मामले आए हमारे मणियाहू कस्बे में जी जो हमारे नातेदार रिश्तेदार नहीं रहे, फिर भी हम लोग उस मामले को लेकर लड़े, अच्छा प्रशासन से लड़े, अपने जनप्रतिनिधियों से लड़े, और अपने राष्ट्र के नाम पर अगर कोई गलत टिप्पणी हुई तो उसके नाम पर भी लड़ा गया। मैं सभी युवा साथियों से अपील करूंगा कि अगर इस तरह की गलत आपके समाज में या आपके क्षेत्र में कहीं गलत काम हो रहा है तो उसका विरोध आप चुपचाप रह कर, सहन मेरे साथ नहीं हो रहा है, फला के साथ हो रहा है, ये अगर हम सोचते रहें तो देश धीरे धीरे गलत रास्ते पर उतरता चला जाएगा। तो अगर कहीं गलत काम हो रहा है तो उसका विरोध हमको करना चाहिए, उसका विरोध हमें दर्ज कराना चाहिए अपने संवैधानिक दायरे में रहते हुए। धन्यवाद भैया, आपने इतना वक्त दिया। हालांकि दोस्तों भी चुनाव का वक्त है और कई तरह की रैलियां करनी है, तो भैया ने इतना वक्त दिया, आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। तो ऐसे कुछ हम वीडियो आपको लगातार दिखाते रहेंगे, चुनाव संबंधित या इंटरव्यू रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद, आभार। धन्यवाद।